प्रताप के बारे में मिथ्या प्रवाद बहुत है। शुरुआत करता हूँ अपने जो संयोजन कर रहे हैं इनके उस वक्तव्य से। बचपन में जो कहानी हमने पढ़ी, कविता जो हमने पढ़ी, नानो सो अमरो चिक पढ़ो हूँ लड़ो गणो हूँ सयो गणो, कन्हैया लाल सेठिया ने ये कविता लिखी। इसने बहुत भ्रम पैदा किया। मैंने अभी आपको बताया कि अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576। अमर सिंह कितने साल का था? 17 साल। उस समय में अमर सिंह को रनिवास को सुरक्षित रखने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हल्दी घाटी युद्ध में नहीं था अमर सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के बाद शायद महाराणा प्रताप की दुरावस्था आई होगी, अगर ऐसा माने अपन, तो उस समय नानो सो अमर तो नहीं हो सकता। नानो सो अमर नहीं हो सकता। वस्तु स्थिति क्या है, ये थोड़ा कर्नल टॉड ने 2-3 जगह महाराणा प्रताप की इस दुरावस्था का वर्णन किया है। एक हल्दी घाटी के बाद का और एक मृत्यु के समय का। कि मृत्यु के समय पर भी अमर सिंह के ऊपर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों बातों के बारे में थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूं आपको। रामसात तंवर करके ग्वालियर के राजा आए थे महाराणा प्रताप के पिताजी के पास। तब से महाराणा प्रताप के समय में थे। ऐसा लिखा है इतिहास में कि 800 चांदी के टका प्रतिदिन महाराणा प्रताप उनको देते थे। आर्थिक स्थिति खराब होने पर तो नहीं दे सकते। ये जावर की खाने चांदी की, ये प्रताप के पास थी। भामाशाह ने 78 में 1578 में जो धन दिया, 25 लाख रुपए, 20,000 स्वर्ण शर्फियां, उसका असेसमेंट किया इतिहासकारों ने। उन्होंने कहा कि 25,000 की सेना 12 वर्ष तक लड़ सके उतना धन था। अगर प्रताप को भूखों मरने की नौबत आती तो उससे पहले सैनिकों की आनी चाहिए ना। तो सैनिकों की आने के बाद सैनिकों को विद्रोह करके जाना चाहिए ना, उनको छोड़ करके। एक भी उदाहरण नहीं। और एक बात आप सब जानते हो, ये जो घास की रोटी वाली जो बात है ना, मेवाड़ में घास की रोटी बहुत बनती है। घास मतलब सामा, सामा खिचड़ी खाते हैं ना, उसकी रोटी अभी भी पूरे मेवाड़ में आप जाकर के, इधर उदयपुर जिले के क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो बहुत जगह जगह पर बड़े बड़े खेत खलियान दिख जाएंगे आपको। मक्के की रोटी खाना, बाजरे की रोटी खाना, ज्वार की रोटी खाना, ये दुरावस्था का प्रतीक नहीं है। ये उस क्षेत्र की उपज है, इसलिए खाते हैं। महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं रही। महाराणा प्रताप को कभी भी दुरावस्था सहन नहीं करनी पड़ी। और इसलिए महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र नहीं लिखा। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी, वो प्रसंग आएगा बाद में। किरण देवी बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ से ब्याही गई थी। वो कवि थे, वो अकबर के दरबार में थे। इसलिए वो पाथल और पीथल की पत्र व्यवहार की बात चल पड़ी। हो सकता है, मैं इसको मना नहीं करता, पत्र व्यवहार हो सकता है, पर अगर अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर को प्रताप पत्र लिखता। आप में से जिन लोगों ने अकबरनामा पढ़ा है उन लोगों को स्मरण होगा कि अकबर कब कब छींका, इतना तक वर्णन है उसमें। हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। उस अकबरनामे में पत्र का कहीं जिक्र नहीं। ये तो अकबर के लिए कितनी बड़ी बात होती, क्योंकि उसके तो जीवन का सारा ध्येय यही हो गया था कि येन केन प्रकार इनमें प्रताप को कैसे झुका दूं। पत्र नहीं लिखा। आर्थिक स्थिति, पत्र नहीं लिखा। नानो सो अमर्यो, ये कपोल कल्प। अंतिम समय में मृत्यु नहीं हो रही थी। ये अमर सिंह जो है, दिवेर का युद्ध हुआ है विजयादशमी 1582 में, और अमर सिंह ने
अकबर का चाचा सुल्तान खां वहां का मुख्तियार था। वो घोड़े पर बैठ करके जब आया तो अमर सिंह ने उसके ऊपर भाले का वार किया। भाला सीने में लगा, सीने में से निकल के घोड़े की पीठ में, उससे निकल के जमीन में धंस गया। वो फड़फड़ाने लगा, उसने कहा मेरा भाला ये बाहर निकालो। उनकी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि उस भाले को निकाल सके। वो मतलब कितना जोर से भाला मारा, इसका मतलब कितना बड़ा ताकतवर था अमर सिंह। और अमर सिंह को बुलाया, जब प्रताप उसको लेके आए, एक झटके से खींच के निकाल दिया उसे। माने जिसने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी बहादुरी दिखाई है, एक एक दिन के अंदर मुगलों के 5-5 थानों को लूट लिया, भगा दिया, उसके मन के अंदर यह भय व्याप्त हो सकता है कि आगे क्या होगा। और उसके नेतृत्व के ऊपर प्रताप भरोसा नहीं करेंगे, यह कैसे संभव है? ऐसी स्थिति नहीं थी। हल्दीघाटी के युद्ध में हमारे यहां मेवाड़ में बहुत समय से यह चल रहा है। पहले तो बिल्कुल फारसी तवारीखों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे गए लेखन के आधार पर, अकबर के सो कॉल्ड आभामंडल के आधार पर यही कहा गया कि प्रताप हार गया, प्रताप पलायन कर गया। यही पढ़ाया जाता था, यही लिखा जाता था। बड़े बड़े अच्छे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा इतिहासकारों के, उन सब ने भी इस चीज को कहा। किंतु बाद में जब थोड़ा और विश्लेषण होने लगा, नए तथ्य सामने आने लगे, सारी जानकारियां ठीक ढंग से सामने आने लगी, तो फिर कहने लगे अनिर्णित रहा, अनिर्णित रहा। और अभी भी अधिकांश जगह पर अनिर्णित रहा। दबे दबे स्वर में बोलते हैं, शायद हो सकता है विजय हुई, अनिर्णित रहा। अभी मैंने पिछले साल यही एक कार्यक्रम किया था, हल्दीघाटी युद्ध विजय दिवस। उदयपुर के बड़े इतिहासकारों को बुलाया और उनके सामने विषय रखा। मैंने कहा कि मैं क्रमानुसार एक एक स्टेप में क्या हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो विषय रखता हूं। जहां गड़बड़ हो आप मुझे बताइए, मैं वहां चेंज करूंगा। कहीं किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सारी बातें बताने के बाद सबने क्या कहा, हल्दीघाटी में तो विजय हुई, तो फिर बोलते क्यों? ये वर्षों की गुलामी के कारण से हमारे सब लोगों के मन भी मर गए। सत्य को सत्य कहने में भी जोर पड़ता है। माने प्रताप को विजयी बनाएंगे तो मुसलमानों को क्या लगेगा, बाकी लोगों को क्या लगेगा, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? ये कोई बात हुई क्या? ये बाहर अपना चौक है, चौक के पीछे 3 बोर्ड लगा रखे हैं, आप जरूर नजर डालना। इतिहासकारों ने, शिलालेखों ने, प्रशस्तियों ने हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की विजय हुई है, उसके उसमें एविडेंस है। पर कहने में संकोच होता है। बहुत बातें हैं। हल्दीघाटी युद्ध में शक्ति सिंह की बात आपने सुनी है ना, भातृ प्रेम उमड़ पड़ा। 2 मुसलमानों ने, खुरसानी और मुल्तानी, उन्होंने प्रताप को अकेले जाते हुए देखा, उनका पीछा किया, तो शक्ति सिंह बाहर खड़ा था वहां। शक्ति सिंह ने उन दोनों को मारा। घोड़ा जब उधर गिर गया तो फिर घोड़ा अपना दिया और दोनों भाइयों का मिलन हुआ। वो नीला घोड़ा रहा सवार चाली मेवाड़ी तलवार, गीत के कारण से भी इस बात को बड़ा बल मिल गया। वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति यह है कि आप सोचिए कि धौलपुर से जब शक्ति सिंह चित्तौड़ आकर के सूचना देता है तो ये बात अकबर से छुपी हुई रह सकती है? ये नहीं रह सकती। तो वापस वो अकबर के पास में जाकर के कैसे काम करेगा शक्ति सिंह? तो मानसिंह की सेना में वो आया था, ये तो ठीक है। हाँ, मेवाड़ में रहा वो, पर सक्रिय नहीं था, क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ा अलग ढंग का ही था। उसके कारण से वो किसी एक जगह पर टिक करके बैठ नहीं पाता, किसी के साथ उसकी पटरी बैठ नहीं पाती। किंतु बाद में वो मेवाड़ का ही एक अंग बन करके भैंसरोडगढ़ में रहे और वहां 1594 में उनका स्वर्गवास हुआ। अभी भी छतरी वहां बनी हुई है। भैंसरोडगढ़ का बहुत बड़ा अच्छा किला है, अभी भी बनी। ये हल्दीघाटी युद्ध में शक्ति सिंह नहीं थे। बहुत है
ऐसी चीजें, किंतु आपकी जिज्ञासाओं में से भी कुछ चीजें अगर प्रकट होंगी तो उसमें से, अन्यथा फिर बाद में समारोह के समय में उन सब चीजों को